वेलकम बैक नाजरीन। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला से मेरे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। अच्छा राना साहब, आपने हंगामी बुनियादों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस पर बहुत से लोग टाइम के हवाले से बड़ी तनकीद करते रहे कि राना साहब ने इतनी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहरहाल आपने बड़े अहम इंकशाफात किए कि कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई और उसमें इस तरह की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन आप ज़ाहिर बात है दूसरी जानब से जो मौक़िफ़ आ रहा है वो भी आपने देख लिया होगा कि वो जो PTI वाले लोग एक बात कर रहे हैं या अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो जो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई थी, बहुत से लोगों का ये कहना है कि बड़ी ऑडियोज़ आ रही हैं, तो वो गुफ्तगू मंजर आम पे क्या आ सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गुफ्तगू जो है ये हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो काफ़ी दिनों से ये रिकॉर्ड कर रही थी। ये लोग अपना टेलीफोन बदलते हैं, नंबर बदलते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा इंटरप्शन आ जाती है, उसके बाद दोबारा उस तक पहुंचा जाता है। तो ये गुफ्तगू जो है इनकी काफ़ी पुरानी चल रही थी कि एक एक्ट ऐसा जो है वो मैनेज किया जाए कि जिसमें कैजुअल्टीज़ हों, रेड हो और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के जो है वो लोग वर्दी में हों और वो वहाँ पे जो है वो किसी को मर्डर कर दें, किसी को फायर मार दें, तो उससे फिर जो है वो एक फ़ज़ा उठाई जाए कि जी ये जो है ना, ये देखें कितना जुल्म हो रहा है। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जिस तरह से अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लगे हुए हैं और फ़ॉरेन लॉबी इन्होंने बड़ी एक्टिव की हुई है इस वक्त। और इसी तरह से ये भी बात थी कि एक रेप का एक्ट जो है वो एक्ट किया जाए। तो उसी दौरान जब गुफ्तगू इस नतीजे पे पहुंची कि इसकी खान साहब से भी अप्रूवल हो गई है, तो फिर हमारी एप्रीहेंशन ये थी कि ये कहीं आज ही रात ना कर दें और फिर हम कल को सफाइयाँ देते फिर तो हमारी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आवाम के साथ शेयर की गई और वो अगले दिन जो है वो हमारी एप्रीहेंशन इस तरह से दुरुस्त साबित हो गई कि इन्होंने अगले दिन ये इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन वो एक्ट तो परफॉर्म नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो देखें जेल में जो है ये सारा कुछ हुआ है, जेल में ज़्यादती हुई है ख़वातीन के साथ। अच्छा, तो इससे मालूम हुआ कि इन्होंने इस किस्म का एक्ट परफॉर्म करके लोगों को जज्बात में लाना था और उसके बाद फिर साथ जेल वाला काम भी जोड़ना था। तो वो फिर वो एक्ट तो परफॉर्म ना हो सका जो शायद इनका प्रोग्राम बना हुआ था या कोई 2 दिन बाद का था। तो अगले दिन इन्होंने फौरी तौर पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये इल्ज़ाम लगा दिया। आप इनसे पूछें या कोई इनसे पूछे कि अगर ये आपको पता था कि ख़वातीन की जो है वो खुदा ना खासा कोई ऐसी जो है वो उनके साथ ज़्यादती या बेहुरमती हुई है, तो भैया आप ये तो बात है पिछले 10 दिन की, 12 दिन की, 1 हफ़्ते की, आपने पहले ये बात क्यों नहीं की? ये इट मीन्स कि आपका ये प्रोग्राम था जो कि प्रीएम्प्ट हो गया। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हूँ कि जितनी भी ख़वातीन गिरफ़्तार हुई हैं वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी बेटियाँ हैं। अब उनसे जो हो गया है, जो इस फितने ने उनके ज़हनों में नफ़रत इंजेक्ट करके उनसे करवा दिया है, तो ये अब उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है इसने और उनको इस जो है वो मामले में जो है वो फंसवा दिया है। तो इसमें जो है वो हमें तो उनके साथ हमदर्दी है, हम तो ये समझते हैं कि ये सारा किया धरा जो है वो इसका है। लेकिन अब जो जिसका जुर्म सामने है, साबित हो रहा है, वहाँ पे मौजूद है, वो औरत है, बच्चा है, बड़ा है, अब उसके मतलब तो हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि इन तक की बात कैसे पहुंच रही है कि जेल के अंदर ऐसा हो रहा है, कौन पहुंचा रहा है? नहीं कोई नहीं पहुंचा रहा। फिर ये बेबुनियाद बात है, कहीं कुछ नहीं हुआ। देखें, बुनियादी तौर पे तो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को बहस से निभा रहे हैं, लेकिन हमारी जो फेडरल एजेंसीज़ हैं वो उनके ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है। ठीक है, अगर कोई खुदा ना खासा ये तो बहुत बड़ी बात है, इसका अशरे अशीर भी कोई बात हो तो बिल्कुल हमारे नोटिस। और राना साहब, आप कहते हैं कि ये एक्ट कर सकते थे, तो जेल के अंदर आप लोगों की हुकूमत है, ये कैसे एक्ट कर सकते थे? अंदर लोगों को, अमले को साथ मिलाते कैसे करते अगर करते? नहीं, इन्होंने किसी के घर में करना था।
और वो जो जेल में जो रेप के हवाले से आपने बात नहीं, की उसको थी, तो इससे कनेक्ट करते हैं ना, यानी ये प्लानिंग जो थी वो थी कि किसी नॉन, यानी इल्जाम लगाया जाता आपके मुताबिक किसी खातून की जानिब किसी से? नॉन ना इल्जाम, इन्होंने एक्चुअल एक्ट करना था किसी भी वही मैं पूछना चाह रही पीटीआई थी। के किसी वर्कर के घर में। ठीक है, ठीक है। और वो जेलों में जो यानी खवातीन, पुलिस रेड तो कर रही है ना। ठीक है, और वो जो रेप के गिरफ्तारियां हवाले कर से रही। आप कह रहे थे ना कि वो भी इस तरह की कहानी बना सकते हैं, तो वो भी खुदा ना खास्ता ये बस सिर्फ कहानी होनी थी, ये भी हो सकता था? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि जो गुफ्तगू है उससे लगता है कि ये इन रियलिटी इन्होंने एक्ट परफॉर्म करना मैं था। वही पूछना चाह रही हूँ, वो कैसे करना था? मतलब हुकूमत तो आपकी है, ये जेल में कैसे नहीं, जाते हैं? नहीं, अंदर जेल अपने में में किसी को, जेल में क्यों जाना था? वो तो किसी के घर पे किसी करना के था। घर में जाके करना था, हाँ। वे कहना चाह रहे हैं। और फिर वो ये कहानी सुना रहे हैं कि जेलों में खवातीन महफूज नहीं है। वो जेलों में फिर अब वो कहानी तो अब मतलब ये दो अलग कहानियां आप कह रहे हैं, वो कनेक्ट हो रही हैं। वो यानी वो पहले एक्ट करना था, ठीक है। उसका फिर जब अच्छा, वो जो एक करना था, तूफान बहुत से उठना लोगों था को ये, हाँ, उसको जेलों से बहुत से लोग कनेक्ट इसको करना था। इस तरह मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे कि यानी आप कह रहे थे जेल में ये एक्ट होना था, लेकिन आप कह रहे हैं घर में होना था। मिसाल के तौर जी, पे जी। किसी एक घर में, ठीक है, यहाँ पे पुलिस ने पहले भी एक मरतबा 2 मरतबा रेड किया गई है पुलिस को पकड़ने ठीक के है। लिए। मतलब घर में इस तरह हो सकता है। उसके घर में जाके इस किस्म की घटिया हरकत ये कर देते और उसकी कोई फुटेज वगैरह बना लेते, तो बाद में जो है वो फिर उन्होंने कहना था ये तो पुलिस के लोग हैं, क्या ये आपकी देखिए प्रेस वर्दियां कॉन्फ्रेंस से पहनी। लोग ये समझ रहे थे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद जेल में ऐसा कुछ एक्ट होना नहीं, था? जेल में तो खैर ठीक है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ठीक है, जेल वही में ना, वो इनको तो कैसे कोई- हो सकता है? हाँ। ठीक है, ठीक है, जो ये कह रहे हैं वो भी नहीं हो सकता, ये भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल इल्जाम तराशी है। बिल्कुल इल्जाम। ठीक है, यानी कोई खातून अगर बाहर आके इस तरह की बात करती है तो वो आप लोग पहले से बता रहे हैं कि वो इल्जाम नहीं, होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, और कोई सवाल खातून ही ऐसी बात पैदा करेगी भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल है, ठीक है, क्योंकि अपनी इज्जत को जो है वो इस तरह से रुस्वा करेगी। देखें यानी देखें ना, इनकी इस घटियापन की एविडेंस मौजूद है। ठीक है। इन्होंने पहले जो बंदे इनके पकड़े गए उनके ऊपर इन्होंने जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, और बाद में फिर हाल ये हुआ कि जब फवाद चौधरी पकड़े गए ना, तो उन्होंने बाकायदा मिन्नत की इमरान खान साहब की कि यार मेरे मतलब ये इल्ज़ाम ना लगाना, अच्छा, कि लोग बेइज्जती महसूस करते थे। अच्छा, जब फिर इनको क्या कहा कि भाई आओ मेडिकल कराओ, अगर तुम्हारे साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है, मेडिकल नहीं कराया, जी नहीं हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है, भी तशद्दुद की अपना जो है वो वीडियो उसका मेडिकल कराओ। नहीं जी, वो हमारे सिर्फ कपड़े उतारे गए थे। भाई अब कपड़े उतारने का तो कौन सा मेडिकल होगा, तो किस तरह से ये साबित होगा? हमें जब उठाया जाता रहा है और हमारे ऊपर टॉर्चर होते रहे, तो उसके तो 23 जो है वो 17 जख्मों के मेडिकल हमारे, आप तो 6-7 महीने रहे थे ना मेरे ख्याल से जेल में। जी। क्या एक्सपीरियंस है, जरा शेयर कीजिएगा। देखिए, एक्सपीरियंस जेल का एक्सपीरियंस जो है वो